आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल विज्ञान परीक्षा की आदर्श उत्तर पुस्तिका, जो उत्तराखंड बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है। तो देखिए, प्रश्न एक जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है, अर्थात एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर इस बच्चे ने किस तरह से लिखा है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से ये उत्तर लिखने हैं। देखिए कितना साफ राइटिंग है। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, प्रश्न चार का उत्तर देखिए, प्रश्न पाँच, छः। अब प्रश्न क्या है ये आप सोच रहे होंगे, तो आप उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट से 2025 का जो प्रश्न पत्र है उसे डाउनलोड कीजिए और देखिए सारे उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और कितनी सफाई से, कितने अच्छे ढंग से इस बच्चे ने अपना काम किया है। तो जब अच्छे से काम किया है तो नंबर भी अच्छे आएंगे, इसीलिए इसे आदर्श उत्तर पुस्तिका के रूप में वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसमें जो इतने अंक दिए गए हैं उन्हें ढका गया है, क्योंकि वो कुछ गोपनीय चीज़ें होती हैं, जैसे विद्यार्थी का अनुक्रमांक या अन्य चीज़ें, वो आपको नहीं दिखाई गई हैं। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं इस तरह से आप भी इसी तरह से अपने पेपर में बनाइएगा। एक लिंगी और उभयलिंगी उदाहरण सहित ये यहाँ पर समझाया गया है। मानव में लिंग निर्धारण के बारे में यहाँ पर बच्चे ने बताया और उसका आरेख भी यहाँ पर बनाया है। दूरदृष्टि दोष का चित्र और उसका निवारण भी यहाँ पर दिखा रखा है। विरंजक चूर्ण के बारे में पूछा गया था, वो उसने बनाया है। मानव का अंतःस्रावी तंत्र का चित्र बनाने के लिए आया था। थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय और वृषण उसमें दिखाने के लिए कहा था, तो उस बच्चे ने इस तरह से ये दिखा रखा है। प्रकाश का स्पेक्ट्रम दिखाया है कि श्वेत प्रकाश किस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त होता है। VIBGYOR पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ पर सही लिखा हुआ है। और ये आंकिक प्रश्न पूरा हल कर रखा है। ये बी कॉपी में फिर शेष प्रश्न किए गए हैं। ये नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन की संरचना, ये समावयवी जब पूछे गए थे तो उसके बारे में बताया है। परागण और निषेचन में अंतर ये बता रखा है। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छा उत्तर लिखा है। रक्तदाब जो सामान्य 80-120 होता है, रक्तदाब के बारे में शॉर्ट नोट वो आया था, वो लिखा है। 28वां प्रश्न जो अथवा में प्रश्न था उसको किया है बच्चे ने। यह अमीबा में विखंडन का चित्र यहाँ पर बनाया है। फिर सेकंड बी कॉपी और 29वां जो आंकिक प्रश्न था लेंस से संबंधित, वो यहाँ पर बच्चे ने बनाया है और उत्तर बिल्कुल सही है, तो पूरे अंक यहाँ पर आए। 30वां प्रश्न प्रतिरोध से संबंधित था, तो प्रतिरोध से संबंधित प्रश्न भी इसने पूरा तीनों भाग उसके सही बनाए हैं, तो पूरे नंबर इसके उसमें आए। और अंत में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपका पेपर ख़त्म होता है वहाँ पर आपने अपना अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में लिखना है। और बस यहाँ पर आपने अपना काम समाप्त कर लिया। ये एग्जामिनर को पता चलता है कि इसके आगे अब नहीं है। वैसे तो देखने के लिए एग्जामिनर सारे पेज देखता है, पीछे के खाली पेज भी होंगे उनको भी चेक करेगा, तो लेकिन अगर आप रोल नंबर लिखते हैं तो वो आपकी सुविधा के लिए अच्छा है। तो इस तरह से अब आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए और कॉपी में किस तरह से लिखना है यह आपने देखा। तो सभी को अग्रिम बोर्ड परीक्षाओं की शुभकामनाएं। धन्यवाद।